गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो क्लास है वो हमारा वर्षफल का है। वर्षफल से हमें नेक्स्ट ईयर वर्षफल को एक बड़े ध्यान से समझना। वर्षफल का अर्थ होता है जो आपकी जन्म तिथि है ना उससे नेक्स्ट ईयर। हैप्पी न्यू ईयर वाला वर्षफल नहीं होता है। वर्षफल होता है न्यू ईयर। न्यू ईयर के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। अब आप देखिए, ये किसी का कुंडली है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये लगन कुंडली है। एक सेकेंड, ये लगन कुंडली है, ये वर्षफल कुंडली है, यहां लिखा हुआ है। ठीक है। अब वर्षफल के अंदर जो कुंडली बनती है, इसकी अपनी दशाएं होती हैं। अपना लगन कुंडली यानी D1 चार्ट होता है। ये हमारा नेटल D1 चार्ट है। ठीक है। ये इसका D9 चार्ट है। ये हमारा नेटल का D9 चार्ट। सिंपल। अब हमें इसमें देखना क्या है, एक दो तीन डिफरेंस है वर्षफल के अंदर और D1 चार्ट के अंदर। क्या डिफरेंस है? सबसे पहले एस्पेक्ट का डिफरेंस है। एस्पेक्ट यानी दृष्टि के अंदर डिफरेंस होता है। क्या दृष्टि के अंदर डिफरेंस होता है, मैं बताता हूं आपको। यहां पर वो वाली दृष्टि नहीं ली जाती जो आप दृष्टि पढ़ा करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, 3, 5, 9 और 11। तीसरा हाउस, 9वां हाउस, 5वां हाउस और 11वां हाउस, इनकी दृष्टि मित्र दृष्टि होती है। क्या दृष्टि होती है? मित्र दृष्टि। और ये जो प्रत्यक्ष होती है, एक तो हो गया ये मित्र दृष्टि, फिर आता है प्रत्यक्ष दृष्टि। प्रत्यक्ष में लिख देता हूं स्टूडेंट, आपको इजी हो जाए। प्रत्यक्ष दृष्टि वो कौन सी आएगी? 1, 5, 9। 1, 5 और 9 की ये प्रत्यक्ष दृष्टि आएगी। क्लास में मैं दोबारा आराम से पढ़ाऊंगा, ये तो एक डेमो है। यानी ये जो ग्रह हैं, लगन को देखेंगे मित्र दृष्टि से, यहां देखेंगे मित्र दृष्टि से। ये लगन को गुरु और सूर्य मित्र दृष्टि से देख रहे हैं। यहां पर ये तीसरे हाउस में कोई ग्रह बैठा है तो वो लगन को मित्र दृष्टि से देखेगा। क्लियर है? इसकी दृष्टि जो है वर्षफल की, इसके अंदर जेमिनी और नाड़ी की दृष्टि का मिक्सर होता है। बड़े आराम से समझा रहा हूं, जेमिनी और नाड़ी का मिक्सर होता है। बड़े आराम से दोबारा से आप समझते जाइएगा, अभी आपको इजीली और पहले दृष्टि समझ आनी चाहिए, फिर जाके आपको वर्षफल समझ में आएगा। अब गुप्त दृष्टि क्या होती है? 3 और 7, 11वें भाव से ग्रह देखे। गुरु और सूर्य गुप्त रूप से मित्र दृष्टि दे रहे हैं लगन को। कौन से ग्रह देख रहे हैं? गुरु और सूर्य दोनों इस लगन के मित्र ग्रह हैं, तो लगन को बली कर रहे हैं। इसमें वो वाली दृष्टि नहीं आएगी कि जुपिटर 5, 5, 7, 9 दृष्टि से देख रहे ना, इसमें वो दृष्टि नहीं चलेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5वां एस्पेक्ट, 7वां एस्पेक्ट, 9वां एस्पेक्ट, वो वाली दृष्टियां नहीं चलेंगी। शनि का 3, 7, 10 ये दृष्टि वर्षफल कुंडली के अंदर बिल्कुल नहीं चलती है। ठीक है। अब आते हैं शत्रु दृष्टि के ऊपर, बड़े ध्यान से सीखना। मैंने कहा मित्र दृष्टि होती है कौन सी? मित्र वाली, 1, 5, 9। अब आते हैं शत्रु दृष्टि, वो केंद्र की होती है, 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7, 10। अब ये शनि और बुध ये लगन को देख रहे हैं किस दृष्टि से? शत्रु दृष्टि से। अगर मान लो मैं यहां बृहस्पति रख देता हूं तो बृहस्पति लगन को शत्रु दृष्टि से देख रहा है। सिंपल बात याद रखें, केंद्र से जो दृष्टि लगन पर जाएगी या एक दूसरे के प्रति जाएगी वो शत्रु दृष्टि होगी। ठीक है। 7th वाली तो प्रत्यक्ष है शत्रु दृष्टि। कौन सी है? प्रत्यक्ष रूप से
शत्रु दृष्टि से लगन को ग्रह देखेगा, चाहे वो मंगल ही है, अपने ही घर को शत्रु दृष्टि से देखेगा। ठीक है, बृहस्पति यहां बैठा है, प्रत्यक्ष दृष्टि से देख रहा है। हमें स्थान भाव से दृष्टि देखनी है। मित्र दृष्टि जिसे हम देखेंगे कहां से, 1, 5, 9 से। यहां बृहस्पति होता तो हम कहते मित्र दृष्टि से देख रहा है, लेकिन यहां से बृहस्पति शत्रु दृष्टि से देख रहा है। फिर उसमें गुप्त होता है, 4 और 10 वाले हाउस से गुप्त रूप से देखते हैं। शत्रु दृष्टि जो होती है वो गुप्त होती है। क्लियर है? लेकिन 2, 6, 8 और 12 में बैठे ग्रह जो देखेंगे वो सम दृष्टि से देखेंगे। 2, 6, 8 और 12 ये ग्रह सम दृष्टि से देखेंगे, ना शत्रु ना मित्र, न्यूट्रल। सम का अर्थ होता है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल दृष्टि से देखेंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पहला पॉइंट मैंने बताया दृष्टि का, दूसरा पॉइंट बता रहा हूं मुंथा का। इसमें मुंथा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आपने जन्म लेंगे ना तो मुंथा आपके लगन में होगी। ये रहा आपका लगन, यहां होगी मुंथा। जब आप 2 साल के हो जाएंगे, 3, 4, 5 साल के हो जाएंगे तो मुंथा यहां आ जाएगी। 4 साल के होंगे तो मुंथा यहां आ जाएगी। 11 साल के होंगे तो मुंथा यहां आ जाएगी। ये लगन बन जाएगा। वो आराम से अलग से बताएंगे, ये सब चीजें कंफ्यूज कर जाएंगे आप। तो मुंथा घूम जाती है हर साल। अब जिस जातक की कुंडली है उसकी मुंथा 4th हाउस में। मुंथा का बहुत बड़ा रोल होता है। ये देखिए यहां लिखा हुआ है मुंथा। क्लियर है? तो मुंथा का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है, वो अच्छे से मैं बताऊंगा। ठीक है, अब मान करके चलिए कोई आदमी 25 साल का है, 25 इयर्स का है, मान करके चले जंक्शन बेस पे, ताकि आपको इजीली समझ में आए। और उसकी मुंथा है दूसरे घर में। कहां पर है? दूसरे घर में मुंथा है। तो दूसरे घर में मुंथा से क्या होगा भाई साहब? जॉब में प्रोग्रेस होगी। ये ना एडवांस 3 साल की भी सॉफ्टवेयर बना करके आपको दे देते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, वो इजी है। ठीक है, आप 25 साल के हैं तो 26वें साल का देख सकते हैं, 27वें साल का देख सकते हैं। तो वो समझने की, अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तब आप देखें, अदरवाइज तो 1 साल का ही देखें। सेकंड हाउस में मुंता है तो जॉब में प्रोस्पेरिटी आएगी आएगी आपके। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में लाभ आएगा, कार्य में सिद्धि होगी, हेल्थ में कोई इशू नहीं आएगा, यानी आप फिट रहेंगे इस साल, इकोनॉमिकली गेन होगा। तो सेकंड हाउस में मुंता से हमको ये पता लगा इंटरप्रिटेशन के लिए। ठीक है ना, आदमी वर्तमान में जीता है, वर्तमान चाहता है भाई कितना मेरा अच्छा सा समय गुजर जाएगा, तो मुंथा सेकंड हाउस में आएगी, बहुत लाभ करेगी। अब दूसरी बात क्या आती है, यहां मैंने मुंथा बिठाई, ठीक है, मुंथा शब्द का। अब इस मुंथा का डिपॉजिटर कौन सा है? डिपॉजिटर वो बना आपके शुक्रदेव, शुक्र बने ना। क्लियर हो गया? शुक्र जो है अगर लगन को देख ले मित्र दृष्टि से, शत्रु दृष्टि नहीं कह रहा, यहां से मित्र दृष्टि से लगन को देख ले, यहां बैठाऊंगा तो शत्रु दृष्टि आ जाएगी भाई, प्रत्यक्ष वाली। ये प्रत्यक्ष, ये याद रखना है मुंथा के लिए, यानी आपने जो वर्षफल है उसके लिए ये दृष्टि याद रखनी है बस। प्रत्यक्ष शत्रु दृष्टि आएगी और यहाँ पर मित्र दृष्टि आएगी, बस ये फर्क। केंद्र में शत्रु, त्रिकोण में मित्र, बस इतना सा डिफरेंस है। कोई लंबी चौड़ी साइंस ही नहीं है कि आपको याद ही ना हो। बात क्लियर है? या मैंने कहा शुक्र यहां बिठा दिया, जो इसका डिपॉजिटर था, डिपॉजिटर मैंने लगन में बिठा दिया। एक दृष्टि का भी संबंध बन सकता है, एक लगन का भी बनता है। अगर मान लो लगन में बैठा है तो भाग्य चमकेगा उस साल, सुख आएगा जीवन में। यहां पर बाई चांस हमने सेकंड हाउस से शुक्र लिया, मंगल भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है,
उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पापी क्रूर ग्रह का कोई मीनिंग नहीं है भाई साहब, पापी क्रूर ग्रह का कोई मीनिंग नहीं है। हमने कहा कि मुंथा का डिपॉजिटर लगन में आ गया तो उस साल आपको क्या होगा, सुख की प्राप्ति होगी। उस साल क्या होगा, धन का आगमन होगा, भगवान जाने कहां से आए। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। हो सकता है कि आपके यहाँ संतान का जन्म नहीं हो रहा था, संतान का जन्म हो। दो बातें आई। क्या दो बातें आई, बड़े ध्यान से आप समझिए। एक होता है मुंथा तो अच्छी बैठी थी हमारी सेकंड हाउस में, दिस वाज ओके, लेकिन इसका डिपॉजिटर गलती से 7th हाउस में आ गया। ये मुंथा तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, लेकिन जो मुंथा का डिपॉजिटर है वो तो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो प्लस और माइनस के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, एवरेज रिजल्ट आ जाएगा। यही तो एलसीएम निकालेंगे ना, आपने पढ़ा था एलसीएम। भाई ये तो हमको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, ये हमको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहा है, माइनस की तरफ। क्लियर है। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव हो गए तब तो जयकारा है भाई साहब। बात क्लियर। आप अपना निकाल के अभी देख लो, कुछ नहीं करना, बस इतने से ही आपको पता लग जाएगा मेरा मुंथा कहां बैठा है इस साल, और मेरा मुंथा का लॉर्ड कहां बैठा है। मैंने शत्रु और मित्र बता दिया, आप अपने इस साल का देख लो आराम से। फिर क्या है कि मैं इस कोर्स के अंदर, किसी और कोर्स में नहीं, इस कोर्स में मुंथा के उपाय भी बताऊंगा जब मुंथा नेगेटिव होगी तो। क्लियर है। जब मुंथा अशुभ होती है तो उसके जो है रेमेडी का जो पार्ट है मैंने बताना ही बताना है। बात क्लियर। वो आपको मेरी तरफ से रेमेडी थोड़ी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तो मुंथा वो वर्षफल पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं मुंथा के उपाय दूंगा आपको। ठीक है। फिर इसके अंदर आता है दीप्तांश। दीप्तांश, दीप्तांश का क्या अर्थ होता है, जैसे सूर्य 15 डिग्री, चंद्रमा 12 डिग्री, मंगल 8 डिग्री, बुध 7 डिग्री, बृहस्पति आपके जो है 9 डिग्री, शुक्र 7 डिग्री और शनि 9 डिग्री। ये दीप्तांश का एक चार्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रख सकते तो एक कागज पे लिख कर रख लीजिए, धीरे धीरे याद हो जाती हैं चीजें। अब इस दीप्तांश से हम क्या करेंगे, इत्तिसाल योग देखेंगे, निकालना फार्मूला होता है उससे निकाला जाता है। इशरफ योग निकालेंगे, ये भी एक फार्मूला होता है। ठीक है। ये इत्तिसाल और इशरफ योग जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी इकबाल भी होता है, इंदुवर भी होता है, इकबाल भी होता है, इंदुवर भी होता है। ये दीप्तांश के फार्मूले को हम लगाएंगे, ग्रहों के साथ जोड़ेंगे, इंसिडेंट को समझने के लिए, घटनाक्रम को समझने के लिए। चलिए अब एक और अच्छी चीज बताता हूं, आप चेक करना, मुझे लिखना जिसके कहीं हो। अब क्या है कि ये आपका वर्षफल कुंडली है, ये याद रखें, ये D1 है, इससे कोई लेना देना नहीं, हम वर्षफल पढ़ रहे हैं या मैं लिख रहा हूं सर। ठीक है। मान लीजिए आपका लग्नेश कौन बना, यहां पर मंगल बना, ठीक, नंबर 1। नंबर 2 अष्टमेश कौन बना, यहां पर भी मंगल बना, ठीक है जी। 3 मुंथेश, मुंथेश यहां पर चंद्रमा बना, 4 नंबर है ना, तो चंद्रमा बना, चंद्रमा बना, ठीक है। ये यानी मंगल और चंद्रमा कहां चले जाएं, 6 4 8 12 में, तो मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाएगा या मृत्यु भी हो सकती है। कि कौन से ग्रह, मंगल और चंद्रमा। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां पर, ये भी है। ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से समझा दूं, मुंथा जहां बैठी है उसका स्वामी मुंथेश होगा, तो उसका स्वामी चंद्रमा हुआ। लग्नेश कौन बना, मंगल बना।
8वें घर का स्वामी कौन है? मंगल है। अगर यहाँ मान लीजिए मंगल की जगह कोई और ग्रह होता, बृहस्पति होता, हम बृहस्पति लिख लेते, ठीक है। प्लस मुंथेश जो चंद्रमा, ये सारे ग्रह 4, 8, 12 में अगर हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट अथवा मृत्यु को जीव प्राप्त होता है। आराम से देखा जा सकता है कि आपको हेल्थ इश्यू आएंगे ना, गो टू द महामृत्युंजय जापा, आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए आपका लग्नेश यहाँ और ये यहाँ चला जाए, यानी मंगल यहाँ आ जाए और शुक्र यहाँ आ जाए, इसे राशि परिवर्तन कहते हैं। एक चीज नहीं है, राशि परिवर्तन। एक अच्छा ज्ञान दे देता हूं, चाहे D1 चार्ट देखो, D9 देखो, D10 देखो, कोई चार्ट देखो, D1 के बिना बाकी सारे चार्ट मीनिंगलेस होते हैं, ये भी याद रखना बुद्धि में। राशि परिवर्तन मेरा ऐसा मानना है सबसे बड़ा राजयोग होता है, राजयोग होता है। भाई साहब किसी का D1 में भी राशि परिवर्तन है, D9 में भी है, नो वन कैन इजीली डिफीट टू सच ए पर्सन, इस आदमी को हराया नहीं जा सकता। राशि परिवर्तन दो जगह आ गया उसका, D1 में भी आ गया, D9 में भी आ गया। राशि परिवर्तन योग जो है इसमें भी वर्क करता है। स्पेशली मैं जब गाइड करता हूं वो यही है कि आप लगन और सप्तम को देखिए, एक दूसरे के यहाँ चले गए, जबकि शत्रुवत है, लेकिन उसके बावजूद मैथ का एक फार्मूला होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस। बात क्लियर हो गया? आपके सारे कार्य सिद्धि होगी उस वर्ष, सभी कार्यों की सिद्धि हो जानी है। हो गया काम इजीली। अब आगे चलते हैं। अब आता है ये लगन होता है हमारा वर्षफल कुंडली का। क्या होता है? वर्षफल कुंडली का लगन। इसमें मैंने बुध को बिठा दिया, क्लियर है जी? तो क्या होगा, हमारा व्यापार कोई नया प्रारंभ होगा, हम कोई नई यूनिट भी लगा सकते हैं, ठीक है। कोई हमारे को एक अच्छा मित्र मिल सकता है, हम कोई नई संपत्ति खरीदने का भी प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने बुध से देखा, ऐसे हम बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, शनि सभी ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कोई ये कहता है, अभी देख लो किसी की कुंडली मित्र वित्र की है तो देखो वहां फार्मूला लगता है सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस। इसमें पापी ग्रह कौन से होते हैं? मंगल, राहु, केतु और शनि, ठीक है। मान लीजिए यहां मैंने मंगल बिठा दिया, यहां मैंने शनि बिठा दिया, दो पापी ग्रह बैठ गए। वर्षफल में आपने वर्षफल बनाया, एक आदमी मान लीजिए आज सितंबर है और वो उसका 31 अगस्त का जन्म था, उसका आपने 31 अगस्त 1991 में जन्म था मान लीजिए, वो आपके पूछता है साहब मेरा ट्रांसफर होगा क्या? मेरा ट्रांसफर होगा? मान लीजिए वो 31 अगस्त 1991 बोन, तो आपने वर्षफल बनाया, ऐसे ही बनेगा। अगर सेकेंड हाउस और फोर्थ हाउस में पापी ग्रह है तो बोल दो भाई साहब साइन कर दो, भाई साहब आपका ट्रांसफर हो जाएगा। भाई सुख में कमी ना, तो जहां आप हैं वहां से वो पापी ग्रह आपको उठा देंगे। क्लियर हो गया सर? बात क्लियर, सिंपल सा है। दूसरे और चौथे घर में पापी ग्रह बैठे, सामने वाले क्लाइंट को बोल दीजिए साहब आपका ट्रांसफर पक्का हो जाएगा, ठीक है। आगे बताते हैं। अब व्यापारी आदमी आके पूछेगा साहब मुझे धन प्राप्ति का योग होगा इस साल? अभी मैंने कहा कि मान लो कोई 31 8 91 लिखा था, हाँ 91 लिखा था, बॉर्न है, और उसका आपने बनाया अगले साल का, कब का बनेगा? ये 31 अगस्त के बाद का बनेगा ना वर्षफल उसका। तो उसमें क्या है, जहां मुंथा बैठी है और मुंथा से 5th हाउस में, ये भूल जाइए ग्रह, सूर्य और मंगल बैठे हैं। क्या बैठे हैं?
जहां मुंथा बैठी है, अपने को कोई रिलेशन नहीं है, यहां मेरी मुंथा आ सकती है, यहां से मैं मुंथा से यहां देखूंगा सूर्य और मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, हाँ जी बैठे हैं, सारा साल पैसा आता रहेगा। जितनी आपकी पेमेंटें फंसी हैं, फोन मारो, हाथ जोड़ो, आपको पेमेंट आ जाए। क्लियर है? यानी मुझे धन प्राप्ति का योग हो गया, पहले धक्के खाने का योग था। ठीक है, अब आते हैं धन का कबाड़ा होने का योग। अब इस लगन से सेकंड हाउस में एक पापी ग्रह बिठा देते हैं। यहां पर मान लीजिए 1 नंबर की राशि लिख देते हैं समझाने के लिए। यहां पर हमने शनि बिठा दिया, साथ में एक और पापी ग्रह बिठा दिया राहु। 2 पापी ग्रह हैं, एक नीच का हो गया ना, ये देखिए एक नीच का हो गया। तो निश्चित मान के चलिए उस वर्ष कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को उधार ना दें, पैसा डूब जाएगा। शेयर मार्केट का काम करते हैं, उस साल शेयर मार्केट में बचें, क्योंकि सेकंड हाउस में नीच का ग्रह कोई भी हो सकता है भाई। अगर मैं 8 नंबर राशि लिखूंगा तो चंद्रमा हो गया, लेकिन चंद्रमा पापी ग्रह नहीं है। समझ आया? हमें पापी ग्रह ढूंढना है, ठीक है? लेकिन कॉम्बिनेशन में क्लास में अच्छे से बता दूंगा। मान लीजिए मैंने चंद्रमा यहां रख दिया नीच का, साथ में शनि रख दिया, तब भी बेड़ा गर्क होना है, तब भी धन का नाश होना है। एक ग्रह नीच का हो गया ना, पापी ग्रह है तो ज्यादा पावरफुल है, शुभ ग्रह नीच का है नुकसान तो होगा, ये मत समझिए कम होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि आपको जो इस क्लास में काफी सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, रोग पढ़ाया जाएगा, रोग होगा, मेरी शादी होगी, विवाह होगा, ये पढ़ाया जाएगा, स्त्री को कष्ट आएगा, ये पढ़ाया जाएगा, पद हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप पढ़ाया जाएगा, क्या मेरे को प्रमोशन मिलेगी, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्या मेरी न्यू जॉब लगेगी, ये भी पढ़ाया जाएगा। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, क्या मेरे को प्रॉपर्टी मैं इस साल खरीद पाऊंगा, लोगों के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। क्या मेरे घर में कोई संतान हो पाएगी इस साल, ठीक है, क्या मैं एग्जाम में सफल हो पाऊंगा, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं वो सारे कवर अप किए जाएंगे। देखो क्वेश्चन हो 50 आपके, मेन चीज है आपके पास फार्मूला होना चाहिए। कल की मैंने जो दूसरी क्लास पढ़ाई थी, हमेशा याद रखना हर होटल में ना मास्टर की होती है, खाम खां 50 चाबियां लेके मत घूमो, मास्टर की है, यू आर द मास्टर। सिंपल बात याद रखना मेरी। अब इसमें बताते हैं, ये क्लास स्टार्ट होनी है कल 9:30 बजे से 10:30 बजे तक चलेगी। मंडे से लेके फ्राइडे तक क्लास चलेगी, 5 डे का कोर्स रहेगा। फीस मैंने नॉमिनल फीस रखी है 2,111, कोई फीस नहीं रखी मैंने नॉर्मली। मेरा उद्देश्य है ज्ञान देना, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन आराम से कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, किसी का कोई डाउट है तो ही कैन रेज ए हैंड एंड कैन डायरेक्टली आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन मैंने पढ़ाना बड़े आराम से, जब तक समझ नहीं आता आगे नहीं चलेंगे। ये किसी ने लिखा है पीआर जी ने, वर्षफल कुंडली कहां से मिलेगी? भाई वो आपका एस्ट्रोसेज है ना, वो मोबाइल में उसमें ही डाउनलोड कर लो, मिल जाएगी उसी में। लेकिन प्रॉपर सॉफ्टवेयर से लोगे तो ज्यादा एक्यूरेसी आ जाती है, डिग्रीज में फर्क आ जाता है थोड़ा सा। सर आप खाली ये PL9 मैंने लिया हुआ है, खाली आप थोड़ा माइक के पास आइए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक मिनट सर, आपकी आवाज कम आ रही है, बोलिएगा। सर ये पूछ रहा था कि आप ये मैंने PL9 ले लिया है, खाली इसमें जरा आप एक बार बता दो ना कहाँ से वो क्लास में आएंगे मैं बता दूंगा, क्लास में आएंगे मैं बता दूंगा, ठीक है। नहीं मतलब अगर आप बता देंगे तो मैं अभी प्रिंट निकाल के साथ में लेके आऊंगा कल क्लास में। नहीं मैं 1 मिनट में बता दूंगा, 1 सेकंड लगता है, ये देखो 1 सेकंड लगता है इसके हाँ अंदर। खाली कहाँ बता दो से? ना कौन सा ये कोड देखो, दबाना इधर है तो देखो, मैं देख इधर लूंगा। देखो, ये हाँ देखो हाँ हाँ एडमिट सर, के लिए हाँ ये चार्ट आया, ये चार्ट लिखा हुआ है 3rd नंबर हाँ हाँ पर। चार्ट को दबाया, हाँ
चार्ट दबाया, नीचे आ जाओ, ये लिखा है वर्षफल 1, ओके, इसको दबाया, यही है खुला हुआ। समझ गया साहब, समझ, चार्ट में जाने का, उसमें वर्षफल 1 सिलेक्ट करने का। बस, कुछ दिमाग नहीं है, मेरे पास खुद नहीं है, मैं ऐसा झंझट देता ही नहीं। हाँ ठीक है, समझ गया सर, वो तो जिन लोगों लेते को ही ज्वाइन, हम आज का हाँ थोड़ी, क्या कह रहे हैं सर? रोज का ये झंझट तो रोज लेते हम। इजी वे में पढ़ना चाहिए, इजी वे में सीखना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन नहीं। कॉम्प्लिकेटेड चीजें कभी याद नहीं रहती सिवाय कंफ्यूजन के। आप दिमाग का इजी दही वे होता के है। अंदर सीखे। हाँ, दिमाग का दही कर देते हैं फिर वो। हाँ, बस वो नहीं करना, अपने को हम्म, इजी टेक्निक पढ़नी है, 1 मिनट में सब समझ आ जाना चाहिए। अब आप खुद देख लो, आपके सेकंड हाउस में नीच का कोई ग्रह बैठा है तो पैसे में ध्यान रखना है, शुभ हाँ, ग्रह बैठे हैं तो भाई साहब जयकारा है। मैंने फॉर्मूला बस बताया, जयकारा आप लगा के देखो, अभी सब अभी लगा रज के देख रज लो अपना, ठीक है? रज रज के पैसा देगा साहब, रज हाँ रज के जी, पैसा देगा। दूसरे ग्रह में दूसरे हाउस में शुभ ग्रह बैठे, रज रज के पैसा देगा। चलिए बढ़िया है, अच्छी खबर। थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए सर गुड सर डे। कल सर कल कल कितने बजे होगा? 9:30 ये बजे? 9:30 कल स्टार्ट होगा, 5 डे का कोर्स है, हाँ। रोज डेली क्लास होगा 1 घंटे का, और और सर वो यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। सर वो लेवल 3 का भी है, तो वो कितने बजे का है? वो 8:30 बजे है। हाँ तो साहब ये भरेंगे तो 8:30 से 10:30 तक बैठना है ना फिर तो। हाँ हाँ बिल्कुल, बराबर, तो इसके भी मैं पैसे भर दूंगा आज, तो फिर वो ठीक है सर। 8:30 से 10:30 बजे तक आपकी सेवा में रहेंगे साहब। अरे आइए, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू सर, बराबर, कल सुबह भर दूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।